सवाल है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, 6, 72 और 120 मतलब 672 और 120 का आप LCM निकालेंगे साइड से। 6 का हम देंगे, 6 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार बेटा, 3 बार। ठीक, फिर 3 तो नहीं आता तो 3 एकम 3। अगला नंबर है हमारे पास 72, 72। 2 के पहाड़े से दिया, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, उससे कम 2 तिया 6। हमारे पास 7 था, हमने लिया 6। कितना डिफरेंस आ रहा है, अंदर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। मतलब यहाँ मेरे पास हासिल का कितना बच गया, कैरी कितना बच गया, 1। अब ये कितना हो गया, 12। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार, 6 बार। अब वापस से देंगे, 2 से देंगे। यहाँ पे कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, उससे कम 2 एकम 2। अब हमारे पास कितना है, 3 है और हमने लिया है कितना बेटा, 2। ठीक, अब वापस डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 2 8 कितना आ गया यहाँ पे 16। अब 2 के बारे में हमको पता है 18 कितनी बार आता है, 9 टाइम आता है। फिर 3 के बारे से देंगे, 3 के बारे में 9 कितनी बार, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, इसके बाद आएंगे हम 120 पर। 120 कर लेंगे, 2 के बारे से 12 कितनी बार आता है, 2 के बारे में 12, 2 6 12, 0 का 0। फिर 2 से दिया, 2 के बारे में 6 कितनी बार, 3 बार, 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर देंगे, वापस 2 से देंगे। क्यों भाई, अब ये बोलोगे कि यहाँ तो 3 है, हम 2 से क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 0 है, वो कैसी संख्या है, सम संख्या है और सम संख्या का भाग 2 से चला जाता है। तो 2 के बारे से दिया, 2 के बारे में 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, तो 2 एकम 2, उससे कम कितना आता है, 2 आता है और 1 बार में आता है। हासिल का कितना बचेगा, 1। अब ये कितना हो गया, 10, 2 पंजे 10। अब अगला 3 के बारे में हमको पता है 15 कितनी बार आता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको किसका LCM HCF चाहिए था, 6 का, 72 का और 120 का। यहाँ पर तीनों में बराबर लगाएंगे। देखिए हमारे पास टाइम कम है, 10वीं की एग्ज़ाम 13 फरवरी को है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक करें। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जो 101% इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इससे बाहर नहीं जाना है, आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो मैं जैसे वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है आप वैसे लिखिएगा। जैसे ये 6 है, 6 का कितने फैक्टर निकले हमारे पास, 2 और 3। तो यहाँ लिखूँगी 2 गुणित 3। अब 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 कितनी बार है, 2 यहाँ 72 में 3 बार, मतलब 2 की घात कितनी आ गई, 3। अगले 72 में 3 कितनी बार है, 2 बार। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 की घात 2। और 120 लिया, 120 में 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, 2 की घात 3। और अगला क्या है यहाँ पे, 3। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार। और ये कितना है, 5 कितनी बार है, 1 बार। अब इसको कैसे करते हैं ये चीज़ समझो। क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है हमको, 6, 72 और 120 का। 6, 72, 120। चलो अब इसमें HCF कैसे निकालते हैं ये थोड़ा समझना। जो सबसे छोटी घातांक वाला अंक है, जैसे 2 है तो 2 की सबसे छोटी घातांक कौन है, 1। यहाँ तो बड़ी है, क्यों, 2 की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, सबसे छोटी घात। तो छोटी घात लेंगे मतलब 2 की घात कितना, 1। तो यहाँ कितना लिखूँगी, 2 की घात 1। अगली बार 3 में देखूँगी, 3 की कितनी घात है सबसे छोटी, यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे भी कितना लिया, 3 की घात 1। अब यहाँ 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको HCF निकालने के क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास 3 डिजिट है, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर है हमारे पास अलग अलग, तो वो जो नंबर है वो कहाँ आना चाहिए, तीनों में एक जैसा आना चाहिए। तो ये 5 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। ठीक है, अब चलो
2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, मतलब HCF कितना निकला मेरा 6। अब इसी के साथ LCM निकालेंगे। LCM को थोड़ा ध्यान से देखना, किसका LCM निकाल रहे हैं हम 6, 72 और 120 का। अब LCM में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये तीनों में है या नहीं, हमको 2 की सबसे बड़ी घात कौन दिख रही है यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 2 की घात 3। दूसरा 3 की सबसे बड़ी घात कौन है 2, तो 3 की घात सबसे बड़ी हुई 2 लिख दिया। 5 की कितनी है 5 एकम 5। चलो 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 8। 3 की घात 2 मतलब 3 कितनी बार है 2 बार, 3 तिया 9 और 5 तो 1 बार है। चलो अगला देखा या तो तुम कर लो 9 8 72, 72 में 5 का गुणा कर दो, या फिर करो 9 5 45, 45 में किसका गुणा कर दो 8 का। क्या कर ले हम 9 8 72, 72 में किसका गुणा करना है 5 का, 5 दूनी 10 की 0, हंसी लाया 1, 5 7 35 और 1 कितना हो गया 36। ठीक, तो मतलब हमारा LCM कितना निकला 360। यही हमारा क्या हो गया आंसर है। आगे बेटा अच्छे से समझ में, एक बार और रिपीट करके आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।